Hello friends, I am Ajit Agrawal and in this class of physics, I will continue my derivation class for ray optics. पिछली दो वीडियो में हम लोग कुछ डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पर ये लिस्ट पहले कंसल्ट करते हैं कहाँ से कहाँ डेरिवेशन कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इन दो डेरिवेशंस को डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने F इक्वल्स टू आर बाई टू प्रूव किया था। मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया था हम लोगों ने वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, इसका डेरिवेशन किया है। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने डेरिवेशन नंबर 3, 4, 5 को डिस्कस किए थे जिसमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया था रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ के टर्म्स में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल में रिलेशन। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रूफ फॉर स्फेरिकल सरफेसेस दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ। तो इसमें दोनों डेरिवेशन सेम है, फिर से वही प्रोसेस होगा जैसे हम लोगों ने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के प्रूफ में किया था कि हम कॉनकेव को डिस्कस करेंगे, कॉनकेव के डेरिवेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं और उसकी डेरिवेशन कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में इस डेरिवेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूले को स्टडी करेंगे। राइट, तो नाउ कम टू आवर डेरिवेशन नंबर 6। तो ये डेरिवेशन कुछ इस फॉर्म में आता है, डिराइव एन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स एन माइनस वन अपॉन कैपिटल आर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो कभी कभी ये चॉइस में आ जाता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, अदरवाइज कोई भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिराइव रिलेशन n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स n2 माइनस n1 अपॉन r। तो यहाँ n1 n2 क्या होंगे, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फर्स्ट मीडियम, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसकी रे डायग्राम पर। ये रे डायग्राम से कैसे बनेगी, फर्स्ट यू विल ड्रॉ द रिफ्रैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस। Here is a concave refracting surface. Geometric center of this curved surface is known as pole. Understood? Here is any center curvature. We will mark later. Suppose I am marking here. This is center curvature C. Any line drawn from center of curvature to this curved surface called normal. To draw its image, what will you do? Take a point object as O. The light rays start from this point to strikes to this point of incidence from which refraction takes place. Okay, from which refraction takes place and goes to other medium of glass where it will bend towards normal. So this time it will bend and appear to come from back of it and appear to come from point I on principal axis. तो यहाँ पर ये सब हम लोगों ने लाइट रे दिखा दिए। लाइट रे में एरो बनाना ना भूलें, ध्यान रखेंगे कि इंसिडेंट रे में एरो बनेगा, साथ में रिफ्लेक्टेड रे में भी एरो बनेगा। नाउ मार्क द एंगल्स, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, क्योंकि पता ना सेंटर कर्वेचर जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम नॉर्मल कहते हैं। अगर हम ये पॉइंट ए ले लेते हैं तो व्हाट इज एंगल ओ ए सी, दिस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट आगे हम आते हैं तो इस जगह देखते हैं ये नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच का एंगल है स्मॉल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये आर है तो ये वाला एंगल भी स्मॉलर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। राइट, इसके अलावा हम लोग को जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर में इन सब डिस्टेंसेस की। ऑल डिस्टेंस अगेन मेजर फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और सभी डिस्टेंस पोल के फॉर्म पोल से मेजर करके लिखेंगे। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ फ्रॉम पोल इज टेकन एज यू।
with negative sign of image from pole, it is minus b, negative sign. Distance between C and P, यानी कि center curvature pole के बीच की distance, this will be radius of curvature capital R with negative sign. All these are taken negative sign because these are in the direction opposite to direction of motion of light. तो ये था हमारा रे डायग्राम. Overall diagram will be like this, okay, in which SP S dash is concave spherical surface, in which OA is incident ray, angle OAC is known as angle of incidence I, angle IAC is angular refraction R. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा फ्रॉम ए टू एम, जिसका यूज अभी थोड़ी देर के बाद होगा. Derivation will be started by using Snell's law. So what is Snell's law? What by Snell's law, the ratio of sine I and sine R will be constant. So because light is passing from medium 1 to medium 2, you will calculate refractive index of medium 2 with respect to medium 1. And relation will be sine of angle of incidence, that is sine I, to the sine of angle of refraction, that is sine R. Assume that if I and small r are so small, ये एंगल बहुत छोटे हैं, so 1 and 2 can be written as I upon r only. Sine function will be removed by mean of mathematical operation. ये मैथमेटिकल रिलेशन होता है ना कि अगर एंगल छोटा होता है तो इन दैट केस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एंड साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1, तो साइन आई अपॉन आई आई बच जाएगा. साइन आई अपॉन आई 1 होता है, साइन आई इक्वल टू आई होगा, ऐसे साइन आर इक्वल्स टू आर. नाउ इट कैन रिटन एज I equals to 1 and 2 times small r. This is equation number 1. अब हमारा एम है एंगल I और R को फाइंड करना. एंगल I के लिए हम लोग यहाँ पर एक ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल OAC. इस ट्राइंगल OAC को अगर हम एक सेपरेटली बना लें लाइक दिस, if this is angle OAC, you can see at O there is angle alpha, at A there is angle I, okay, and exterior angle to this is gamma. So you may write it by using exterior angle property of triangle. Exterior angle property of triangle. So by this you will get, first mention a triangle. From triangle OAC, what result you will have now? Alpha plus I equal to gamma. I plus alpha equal to gamma, or even I can be written as gamma minus alpha. Clear? This is equation number 2. So I equals to gamma minus alpha. This is term gamma. Similarly, you can take triangle IAC. इस IAC ट्रायंगल देखो तो यहाँ पर ये एंगल R दिया हुआ है, ये एंगल बीटा दिया हुआ है, और फिर से एक्सटीरियर एंगल गामा. तो इससे रिजल्ट ये आएगा R प्लस बीटा इक्वल टू गामा. Again mention the triangle. From triangle IAC, R plus beta equal to gamma. By this equation, you can calculate R, gamma minus beta. This is equation number 3.
अब हम लोग आई मिल चुका है और आर भी मिल चुका है। इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, आई और आर की प्लेस पर। तो आर रिजल्ट्स वर दिस, आई पता है, आई आर पता है, और ये स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में हम आई और आर की जगह इन एक्सप्रेशंस को पुट कर देंगे। नाउ वी विल हैव गामा माइनस आर, सॉरी, गामा माइनस अल्फा equals 1 and 2 times, in place of r you can write gamma minus beta. Now open the brackets, gamma minus alpha will be 1 and 2 times gamma minus 1 and 2 times beta. Now shift like term on one side. As you can see, which terms are in common? Gamma, gamma वाला term common है, gamma वाला term एक तरफ ले आएंगे और बीटा अल्फा term एक तरफ ले आएंगे। तो n1 n2 बीटा को हम अगर शिफ्ट करते हैं राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे n1 n2 बीटा, और माइनस अल्फा पहले से ही है क्योंकि गामा टर्म हमें एक तरफ शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, 1 n2 गामा माइनस गामा। Now you can see gamma is common on right side, so you will have 1 and 2 minus 1 now. While on left side it will remain same. One and 2 beta minus here is alpha. तो अब हमारा एम बस ये रहता है कि इस इक्वेशन में हम अल्फा बीटा गामा फाइंड करेंगे बाय मीन ऑफ द ट्राइंगल गिवन इन दिस डायग्राम, और फिर हम लोग इसका फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। अल्फा बीटा गामा फाइंड करने के लिए हम लोग ट्राइंगल्स यूज करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ए एम ओ, ए आई एम एंड ए सी एम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए एम? Here EM is perpendicular to OP of height h. If assume that if aperture is small, SPF dash की ये जो पूरी एरिया है इसको हम स्मॉल ले लें, तो ये जो EM लाइन है, ठीक है, तो EM लाइन लगभग इस P की क्लोजर हो जाएगी और MP को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल EOM assume that MP is ignored, तो यहाँ से अल्फा निकलेगा टेन अल्फा के थ्रू, फॉर्मूला एच अपॉन माइनस यू, एच अपॉन दिस माइनस यू, सेम एज टेन बीटा निकाल लेंगे, एच अपॉन माइनस वी, और टेन गामा एच अपॉन माइनस आर। इन सभी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। नाउ व्हाट विल बी रिजल्ट? अगर हम वन एन टू बीटा, वन एन टू और साथ बीटा है, तो बीटा का हम पुट कर देंगे एच अपॉन माइनस वी। सिमिलरली अल्फा की जगह पर रखेंगे हम एच अपॉन माइनस यू। नेक्स्ट गामा की जगह पर एच अपॉन माइनस आर, एंड 1 and 2 minus 1 will remain same. Can you see which is common here? H is common. Okay, here H is common. So H will cancel out, as well as negative sign will cancel out. And what result will you get? It will be 1 and 2 times 1 and 2 upon B minus 1 upon U equals 1 and 2 minus 1 upon R. तो इसी फॉर्म में हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये हमें कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के स्फेरिकल सरफेस के लिए ये फॉर्मूला टाइप करना है। ओके, तो ये हम लोग का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, और इसको हमने दूसरे में जो हमने आर और वाला क्वेश्चन दिया था उसमें मेंशन था N2 और N1 के फॉर्म में लिखना है। तो 1 N2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी N2 अपॉन N1, जबकि अपॉन V पहले से ही है। 1 अपॉन U से कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म नहीं है, इसको कुछ नहीं करेंगे। ऐसे आगे 1 N2 की जगह फिर से हम रखेंगे N2 अपॉन N1 माइनस 1 और होल अपॉन R।
सिंप्लीफाई करने के लिए पूरी क्वेश्चन को n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि n1 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड में, ये n1 से मल्टीप्लाई करके इन सभी टर्म्स में से हम डिनोमिनेटर के n1 कैंसिल कर सकते हैं। तो n1 से हम फर्स्ट इक्वेशन टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा आप चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको n1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 से ये n1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ n2 अपॉन v। इट्स रिजल्ट विल बी n2 अपॉन v माइनस सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे n1 से तो इट विल बी n1 अपॉन u इक्वल टू n2 अपॉन n1 को इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे n2 अपॉन n1 को n1 से तो अगेन n1 विल कैंसिल आउट, इट विल बी n2 और लास्ट हम 1 को भी n1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं सभी करते हैं सभी टर्म्स को, then 1 upon r. So this is the final result for the refractive index of concave spherical surface. Similarly, similar proof, similar result होगा इस कॉन्वेक्स वाले में। हम उसकी कॉन्वेक्स की डायग्राम आपको डिस्कस कर लेते हैं और प्रूफ के लिए आपको प्रैक्टिस करिए क्योंकि उसमें कोई खास चेंज नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिमिलर प्रूफ, सिमिलर रिजल्ट भी हम लोग को प्रूफ करना है। नो चेंज इन दिस प्रूफ, बस डायग्राम थोड़ा चेंज है क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस में आउटर बल्जिंग होता है और अंदर पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें भी तरीका वही है कि सबसे पहले हम सेंटर कर्वेचर लेंगे सी और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी एन। ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होगी टू दिस कॉन्वेक्स सरफेस। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो लाइट चलती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, तो ऑब्वियस है कि प्रिंसिपल एक्सिस तक बेंड कर जाएगी और यहाँ बनेगी फाइनल इमेज। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाद हम लोग को जरूरत पड़ती है इस परपेंडिकुलर की ऑफ हाइट h। ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, पोल p से डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u नहीं माइनस यू रखेंगे। पोल से लेकर सेंटर कर्वेचर तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस कर्वेचर r से और इमेज बनती है v। ठीक है, एंड इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस i, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r। ये नोन है कि ये हम लोगों ने एंगल लिया है ऑब्जेक्ट एंगल बीटा और इमेज बना है, सॉरी, ऑब्जेक्ट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज मेक्स विद द एंगल ऑफ इमेज मेक्स एन एंगल ऑफ बीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फाइनली नॉर्मल मेक्स गामा। इसमें भी ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, जैसे कि हम ट्रायंगल अगर ओ एन सी ले लेंगे तो इसमें आई की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर दैट इज अल्फा प्लस गामा। ऑलरेडी आई निकला हुआ है। जब ट्रायंगल लेंगे एन सी आई तो इसमें आर और बीटा देख सकते हैं इंटीरियर एंगल जबकि गामा एक्सटीरियर है, तो इसमें आएगा आर प्लस बीटा इक्वल्स गामा। इससे मान निकाल सकते हैं गामा माइनस बीटा। ओके, तो इस तरह से बनाने के बाद फिर से हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, आई और आर पुट कर देंगे और जैसे ने ट्रायंगल्स का यूज करके अल्फा बीटा गामा निकाला था उसको निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे और फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, उसका एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज ये वीडियो कैसे लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें जिससे कि उनको भी ये एडवांटेज मिल सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, वो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट प्रूफ है दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। वो एग्जाम में आने के लगभग 95 से 100% चांस होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।